तो आज का हमारा टॉपिक है सिद्ध कीजिए कि 7 गुना रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे एक शब्द है वो है अपरिमेय। देखिए दोस्तों, मैं बार बार बताता हूँ कि यहाँ जो अ है ये अ का मतलब होता है नहीं, और यहाँ परिमेय संख्या है दूसरा शब्द। तो यहाँ दो शब्दों से मिलकर बना है अपरिमेय संख्या, जो कि पहला शब्द अ इसका अर्थ होता है नहीं, और दूसरा जो यहाँ शब्द है वो है परिमेय संख्या। तो पहला है यहाँ नहीं और दूसरा का है परिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या नहीं है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ जो परिमेय संख्या है उसकी जो कंडीशन होती है, जो उसका गुण होता है, वो क्या क्या गुण होता है। पहला गुण क्या है, परिमेय संख्या का जो गुण है वो क्या है। देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या का पहला गुण है कि वो अंश बटे हर के रूप में होता है। ठीक है, अंश बटे हर के रूप में होता है। और इस अंश को आप कुछ भी मान सकते हैं। आपके बुक में ए बटे बी के रूप में है, तो हम यहाँ पे ए बटे बी के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो हर होगा वो हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है जो यहाँ बी है, बी का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका यही अर्थ है। तो हमने यहाँ दो कंडीशन क्या क्या पढ़ा। परिमेय संख्या अंश तथा हर का अनुपात होता है, जो कि ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर कहते हैं, जिसे हम a बटे b के रूप में माना है। और दूसरा कंडीशन क्या है, हर जो भी होगा वो हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो यहाँ कंडीशन है वो क्या है, अंश तथा हर पूर्णांक होती है। ठीक है, अंश तथा हर पूर्णांक है। और जैसे कि हमने ऊपर वाले को अंश माना है, नीचे वाले को हर माना है, और a तथा b सह अभाज्य संख्या है। यानी कि जो अंश है और जो हर है, ये अंश और हर यहाँ पे सह अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, सह अभाज्य संख्या क्या होती है, कहने का मतलब है मान के चलिए a बटे b है। देखिए यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, तो ये b a को विभाजित नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे जो a है ये a b को भी विभाजित नहीं कर पाएगा। इसका यही कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है, पहला है कि a b को विभाजित नहीं कर पाएगा, और दूसरा b a को भी विभाजित नहीं कर पाएगा। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे लेते हैं, मान के चलिए 9 बटे हम लेते हैं यहाँ पे 7। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर 9 से 7 को भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, और उसी तरह से 7 को 9 से भाग करेंगे तो ये भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जो परिमेय संख्या है ये सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 गुण पढ़ा है। क्या क्या गुण पढ़ा, पहला, दूसरा और तीसरा। यही 3 गुण है जो कि परिमेय संख्या का मुख्यतः 3 गुण है, और इसी 3 गुण को हमें पहचानना है। अब इस 3 गुण को हम इस वाले जो रूट यहाँ 7 गुना रूट 5 है, इस वाले में अप्लाई करेंगे। ये तीनों गुण क्या इस पे दिखाई देते हैं, अगर दिखाई देते हैं तो परिमेय संख्या है, और अगर ये तीनों गुण इस पे दिखाई नहीं देंगे तो परिमेय संख्या नहीं है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, माना 7 गुना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे हम एक परिमेय संख्या है, जो भी यहाँ संख्या दी होगी वो एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या मानेंगे, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर सके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले उल्टा मान लेंगे इसका। अपरिमेय संख्या का उल्टा परिमेय संख्या होता है, और परिमेय संख्या हम इसे मान लेंगे। अब देखिए परिमेय संख्या, चूंकि आप लोग क्या पढ़े हैं, परिमेय संख्या बराबर आप लोग क्या पढ़े हैं, अंश बटे हर, अंश बटे हर पढ़े हैं। जो कि परिमेय संख्या यहाँ क्या है, 7 गुना रूट 5 है, और अंश को हमने यहाँ पे a माना है, अंश को a माना है, और हर को हमने b माना है, तो यहाँ पे b लिख देते हैं। ठीक है, इतना कर लेने के बाद हमें क्या करना है, अगला स्टेप में दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग क्या कैसे किया जाता है, 7 गुना यहाँ पे रूट 5 है, इस पे हम वर्ग कर देंगे, और यहाँ a बटे b है, इस पर भी हम वर्ग कर देंगे। देखिए इसको जब हल करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ इस वाले भाग को ध्यान दीजिएगा, 7 है तो 7 गुना 7 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है,
इसका मतलब क्या है, 7 गुना √5 है तो 7 का स्क्वायर, तो यहाँ 7 गुना 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ √5 है तो √5 का यहाँ स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 5 आएगा निकल कर, ठीक है। यहाँ पे अच्छी तरह से लिख देते हैं, यहाँ पे 5, ठीक है। अब इस तरफ देखिएगा, यहाँ जो 2 है मतलब कि घात में 2 है तो a पर भी 2 है और b पर भी 2 है, तो a का घात 2 है और b का भी घात यहाँ पे 2 है। इस तरह से लिखते हैं, आपको समझना यहाँ पे है, ठीक है। तो हम बता दें कि रूट का जो मतलब होता है वो घात में 1/2 होता है, ठीक है, घात में 1/2। मान के चलिए यहाँ पे √5 का घात कितना होगा, √5 है तो इसका घात 1/2 होगा। अगर 3 को लेते हैं, √3 को, तो यहाँ पे 3 का घात में 1/2 होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर √2 है तो इसका मतलब है कि 2 के घात में 1/2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वही कंडीशन है, और ये कंडीशन यहाँ पे क्या दिखाता है कि √5 है, इसके घात में 1/2 है, 1/2 है और इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर है, तो यहाँ ये स्क्वायर को लगाए। अब यहाँ पे आप पढ़े होंगे 1/2 गुना 2, जब इसको हल करेंगे 2 1 2, 2 1 2, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, 1 बचेगा। अगर आपको काटने वाला गणित नहीं आता है तो हमने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, उसको आप विजिट कर सकते हैं, लिंक आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे हम इसको अगर हल करेंगे तो हमें 245 मिलेगा, ठीक है, 245 मिलेगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 245 इधर मिलता है और ये वाले पे हमें क्या मिलेगा, a का घात 2 बटे b का घात 2, जो यहाँ है उसको हमने यहाँ पे उतार दिया है, ठीक है। बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप किसी भी संख्या को वह रूट में है तो उसे अपरिमेय संख्या किस तरह से सिद्ध कर पाइएगा, बहुत आसान तरीका है। तो यहाँ आगे स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतरण। तो यहाँ पक्षांतरण करने का एक नियम होता है, और पक्षांतरण करने का नियम क्या है कि अगर कोई भी संख्या अंश में है तो अगर बराबर के, जैसे कि यहाँ बराबर है और यहाँ पे अंश में है, ठीक है, अंश में 245 है, जब इसे पक्षांतरण करेंगे तो ये अंश वाला हर में कन्वर्ट हो जाएगा और हर वाला अंश में हो जाएगा, ठीक है। बराबर के जब इधर ले आएंगे तो ये अंश वाला हर में और हर वाला अंश में हो जाएगा। उसी तरह जोड़ में होता है तो घटाव में और घटाव वाला जोड़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने 245 को यहाँ पे पक्षांतरण करेंगे और b स्क्वायर को, ठीक है। तो यहाँ पे b स्क्वायर, इस b स्क्वायर को यहाँ पर ले आया है, ठीक है, इस वाले b स्क्वायर को हम यहाँ पे ले आए, ठीक है। अब इस 245 को यहाँ ले आएंगे, देखिए यहाँ पे a स्क्वायर यहाँ पे है और इस वाले 245 को यहाँ पे लिख देंगे 245, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम इस स्टेप तक आ गए हैं और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 1 मान लिया है। इसमें देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि 245 किसको विभाजित कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है। बटे में है, जो बटे में होता है वो भाग करता है, बांटता है, ठीक है। तो 245 यहाँ हर में है तो ये बांट रहा है, ए स्क्वायर को बांट रहा है, मतलब पूरा पूरा इसको बांट रहा है, इसके मतलब है। तो 245 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 245 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। और जब 245 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो कंफर्म है कि यहाँ 245 बिना स्क्वायर वाले ए को, यहाँ पे देखिए स्क्वायर नहीं है और इसमें स्क्वायर है, ठीक है, तो बिना स्क्वायर वाले ए को भी विभाजित करेगा। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं, 25 का स्क्वायर और बटे 5 लेते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर वाला को ये बिना स्क्वायर वाला 5 यहाँ पे देखिए काट देगा, 25 गुना 25 बटे 5, 5 के 5, 5 बचे 25, इसको ये काटा ना। अब देखिए बिना स्क्वायर वाला 25 लेंगे, इसको भी ये 5 काट देगा, ठीक है, 5 के 5, 5 बच्चे 25। तो इसका यही मतलब है, प्रमेय 1.3 में क्या कहती है, 245 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 245 बिना ए स्क्वायर वाला को भी विभाजित करेगा। आपको इस बात पे ध्यान देना होगा, ठीक है।
तो प्रमेय 1.3 के अनुसार हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 245, जो 245 है बिना स्क्वायर वाले ए को भी विभाजित कर रहा है। यहाँ पे हमने ये लिख दिया और इसको हम सी मान लेंगे। ठीक है, सी मान लेंगे, माना सी कोई पूर्णांक है। ठीक है, माना सी कोई पूर्णांक है। तो यहां तक हमने यहाँ क्या किया है, माना सी कोई पूर्णांक है। ए स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है, 245 विभाजित कर रहा है और इसे हमने सी माना है और ये सी कोई पूर्णांक है। अब इसे हम पक्षांतरण करेंगे, इस 245 को हम इस तरफ खिसका देंगे। ठीक है, तब ए बराबर हमें मिलेगा 245 सी। ठीक है, ए का मान कितना मिल गया है, 245 सी। ठीक है, इसे हम यहाँ पे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 2, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, देखिए समीकरण 1 में हम समीकरण 2 का मान रखेंगे। यहाँ ए का मान 245 सी है और यहाँ ए स्क्वायर है, तो हम इसमें रख देंगे। देखिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं, बी स्क्वायर बराबर ए का घात 2 बटे 245। ठीक है, अब बी स्क्वायर को जैसे के तैसे हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ए का मान कितना है, हमें 245 मिला है, 245 सी, और जब इसका स्क्वायर है तो इसका पूरा स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद नीचे में 245 है, तो इस वाले को नीचे में 245 यहाँ पे लिख देते हैं। जब हम इस वाले को हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ बी स्क्वायर बराबर 245 गुना 245 मिलेगा। ठीक है, और सी का स्क्वायर है तो सी स्क्वायर हो जाएगा बटे 245, तो एक 245 और ये 245 कैंसल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ बी स्क्वायर, देखिए यहाँ बी स्क्वायर बराबर 245 सी स्क्वायर बचा है, 245 सी स्क्वायर बचा है। और जब हम इसे पक्षांतरण करेंगे, इस 245 को इधर लाएंगे, तब हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर बटे 245 बराबर सी स्क्वायर। अब इस कंडीशन में आप देखिए यहाँ 245 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यहाँ 245 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 245 भी बी को भी विभाजित करेगा। और ये किसके अनुसार है, प्रमेय 1.3 के अनुसार। आपकी किताब में प्रमेय 1.3 में यही बात कहा गया है। अब इसके अनुसार देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बी भी, तब हमें क्या मिलेगा, तब क्या मिलेगा हमें, बी बटे 245, इसके अनुसार यही होगा ना, 245 बी को भी विभाजित कर देगा। हम ये वाला चीज लिखेंगे। ठीक है, और इसके अनुसार हम क्या लिखे हैं, हम लिखे हैं कि a बटे 245 लिखे हैं, मतलब a को 245 विभाजित कर रहा है और यहाँ b को 245 विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसके अनुसार देखें तो प्रमेय 1.3 के अनुसार हमें जो प्राप्त होती है वो क्या निष्कर्ष प्राप्त होती है। तो यहाँ पे इस वाले भाग को देखिए और यहाँ समीकरण 1 को देखिए, यहाँ पे b को कौन विभाजित कर रहा है, 245, और यहाँ पे इसीलिए 245 a तथा b को विभाजित करता है, इसलिए हमें क्या मिल रहा है, a तथा b सह अभाज्य नहीं है। अतः विरोधाभास हमने माना है। हमने जो माना था यहाँ अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना था, लेकिन उल्टा मान लिया था। क्या माना था, परिमेय संख्या मान लिया था, इसीलिए विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। और अंत में आपको लिखना है, इसीलिए 7 गुना √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिख लेने के बाद आपको अंत में लिख देना है प्रूव, या फिर हिंदी में लिख दीजिएगा सिद्ध किए। ठीक है, उसके बाद इतना अगर आप लिख के एग्जाम के पेपर में आते हैं तो आपको एग्जाम के पेपर में पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। दोस्तों, इस चैनल पे आपको हल करने की सबसे सरल विधि भर नहीं बल्कि ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम के पेपर में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आपको एग्जाम के पेपर में पूरे के पूरे मार्क्स मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।